नमस्ते ईगल स्कूल के साप्ताहिक समाचार पत्र में आप सबका फिर एक बार स्वागत। आज मैं आपको हमारे स्कूल के कुछ ताज़ा और अनोखी खबरों से आपको परिचित करना चाहती हूँ। ईगल स्कूल के अध्यापक छात्रों को हर रोज किसी न किसी प्रकार की चुनौतियाँ देते हैं और छात्र भी पूरी ताकत से उसे स्वीकार कर पूरा करते हैं। 168 प्राणियों के नाम लिखें। पिकअप बॉटल गेम का विजेता। 36 जिलों के नाम और उसकी खासियत के बारे में जानकारी लिखी। विशेषण के 245 उदाहरण लिखें। 333 तुकांत शब्द लिखें। 69 एक वाक्य के प्रश्न बनाएं। ईगल स्कूल में अभिभावक पालक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में पालक उपस्थित रहकर अपने बच्चों के प्रोग्रेस पर चर्चा करते हैं। आकारित मूल्यमापन चाचनी क्रमांक 2 शालेय उपक्रम के अनुसार जारी भाषा विकास कार्यक्रम पर चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निपुण भारत कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, इस पर चर्चा। छात्र पाठशाला पढ़ाई लिखाई या अभिभावकों की पाठशाला से संबंधित कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा की गई। हमारे पाठशाला में 10वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में 10वीं के छात्रों ने अपनी पाठशाला के सफर का अनुभव सबके साथ साझा किया। सभी अध्यापकों ने 10वीं के छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी और छात्रों ने भी पाठशाला को उपहार में रूप में शिवाजी महाराज की तस्वीर दी। हर साल की तरह इस साल भी हमारे ईगल स्कूल में शिव जयंती का आयोजन किया गया। इस त्योहार के दौरान विविध छात्रों ने अफजल खान वध पोहाड़ा नाटक प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने ऐतिहासिक पात्रों के अनुसार वेशभूषा की थी। छात्रों ने नाटक के दौरान फिर एक बार इतिहास जागृत किया। कवि, लेखक, कहानीकार के रूप में लोगों के सामने आने वाले वी.वा. शिरवाडकर जी का जन्मदिन मराठी राजभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। ईगल स्कूल में भी मराठी राजभाषा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने विविध कहानियों का ज्ञान करते हुए मराठी राजभाषा दिन मनाया। सीनियर केजी के छात्रों ने अंग्रेजी के विलोम शब्द कृति से प्रस्तुत किए। शिक्षा हमें विविध मूल्य सिखाती है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर मनुष्य जीवन व्यतीत करता है। इनमें से एक ही मूल्य है न्यायदान करना। ईगल स्कूल में हर महीने एक दिन स्टूडेंट कोर्ट छात्र न्यायालय का आयोजन किया जाता है। छात्र अपनी शिकायतें कागज पर लिखते हैं और वह चिट्ठी शिकायत बॉक्स में डालते हैं। इन्हीं शिक्षाओं पर छात्र न्यायालय में विचार विमर्श कर न्याय दान किया जाता है। दोषी ठहराए गए छात्र को उसके भूल चूक से परिचित किया जाता है। सजा दंड के स्वरूप में पढ़ाई लिखाई के कार्य सौंपे जाते हैं। जिन छात्रों ने सजा दी गई है उन पर कक्षा प्रतिनिधि नजर रखते हैं। छात्र न्यायालय के कारण छात्रों ने मन में न्याय के प्रति रुचि बढ़ती है। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आदि मूल्यों का परिचय हो जाता है।
हर कक्षा के लिए अध्याय निष्पत्ति के अनुसार छात्रों को पढ़ाई लिखाई होना आवश्यक है, परंतु संशोधन करने के बाद यह पता चला है कि छात्रों को कक्षा के अनुसार जितना ज्ञान होना चाहिए उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। अंग्रेजी भाषा के छात्र अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए सन 2024-25 राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 के अनुसार छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कक्षा देने हेतु छात्रों को कम से कम मराठी, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान कक्षा के अनुसार 100% प्राप्त होना चाहिए। इस कार्य शिक्षा, अभिभावक और छात्र तीनों का भी योगदान जरूरी है। इसके लिए जिन छात्रों का चयन किया गया है उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है द राइजिंग स्टार। छात्रों को हर रोज 1 घंटे का समय दिया जाता है। आज का युग विज्ञान तंत्रज्ञान का युग माना जाता है। इस युग में सभी दिशाओं में विज्ञान के आधार पर नया दृष्टिकोण रखते हुए नए नए प्रयोग किए जाते हैं। हमारे ईगल स्कूल में भी अनेक छात्रों ने विविध प्रयोग कर दिखाए। Microscope. We made it in our home by using cardboard, lens, tape, and plastic. We can see small particles with it, but not with our naked eye. एवढा दीप नाही करा, व्हिडिओ करून कटरनं दाखव आणि तुमच्या कंपनी Tracker test completed. Now feel the and Lunari Phillips. Lunari Phillips full moon day. Lunari eclipsing by full moon day. My project name is कुणाला करत आहे फ्युअल की नाही झालं येऊ टीचर स्पीच म्हणायचे कोलेवाड़ी गांव में हर साल शिव जयंती के तौर पर विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिव जयंती के अवसर पर वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें अनेक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। कक्षा 3 की छात्रा ने प्रथम क्रमांक हासिल किया तो 5वीं कक्षा के छात्रा ने द्वितीय क्रमांक हासिल किया। सामान्य ज्ञान के प्रतियोगिता में कक्षा 5वीं के छात्र ने तृतीय क्रमांक हासिल किया। भविष्य विधि शिक्षा प्रणाली के अनुसार छात्रों को सक्षम बनाने के लिए विविध गतिविधियां ली जाती है। उसमें से ही एक है अलग अलग भाषाएं सीखना। हमारे पाठशाला के बच्चों ने अपने आप ही जापानीज भाषा सीखी है। जापानीज भाषा बोलना सीख रहे हैं और अब लिखना भी सीख रहे हैं। बच्चों ने जापानीज भाषा में अपने नाम लिखे। कक्षा छठी के छात्रों ने अपने कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को अपने नाम जापानीज भाषा में लिखना सिखाया। मिट्टी से भी आवश्यक पोषक घटक मिलते हैं। पाठशाला के पिछले खुले जगह पर छात्रों ने विविध प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हैं। उन्हें खाद्य भी दिया गया। दिन भर पढ़ाई कर छात्र थक जाते हैं,
इसी थकान को मिटाने के लिए छात्रों को शिक्षा देने के लिए विविध खेल खेले जाते हैं। विविध खेलों से छात्रों को सिखाया जाता है। इसके लिए पाठशाला के समय को छोड़कर ज़्यादा 20 मिनट दिए जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।